तो कैसे हो आप सभी। तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे अभाज्य संख्या के बारे में जिसे कहते हैं प्राइम नंबर्स, भाज्य संख्या के बारे में जिसे कहते हैं कंपोजिट नंबर, और एक होता है हमारा अभाज्य संख्या जिसे कहते हैं को प्राइम नंबर्स। अब चलिए जानते हैं सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या होता है जिसे प्राइम नंबर्स कहते हैं। देखिए एक ऐसी संख्या, एक ऐसी नंबर्स जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, यानी कि कोई भी नंबर है जिसके केवल दो ही फैक्टर हैं उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे सबसे पहले लिखते हैं जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, जिसके जिसके केवल केवल दो गुणनखंड होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं। जो हमारा गुणनखंड है इसे कहते हैं फैक्टर। क्या कहते हैं, फैक्टर। इसका मतलब क्या होता है, फैक्टर होता है। अब देखिए कोई भी संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड होंगे उसे हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, यानी कि अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स कहेंगे। लेकिन जो हमारे दो गुणनखंड हैं ये होते कौन कौन से हैं। पहला तो हमारा क्या होगा, पहला हमारा होगा एक होगा। क्या होगा हमारा, पहला हमारा एक होगा। जो दूसरा हमारा होगा वो स्वयं संख्या होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी संख्या होगा, अब आपको पता करना है वो संख्या हमारी कैसी है, अभाज्य है या फिर कोई और संख्या है। तो आप देखेंगे क्या उसके केवल दो ही गुणनखंड हैं। जब उसके दो ही गुणनखंड होंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है 13 है, एक क्या हमारा 13 है। अब आपको पता करना है कि क्या हमारा ए प्राइम नंबर है। तो कैसे पता करेंगे, प्राइम नंबर होने के लिए इसके केवल दो ही गुणनखंड होने चाहिए। इसका केवल दो ही गुणनखंड है भी। जैसे मान लीजिए पहला हो जाएगा एक और तीसरा क्या है, यानी कि दूसरा क्या हमारा 13 है। अब देखेंगे इसके केवल दो ही गुणनखंड हैं, लेकिन हमारा ये गुणनखंड होता क्या है, फैक्टर जो हमारा है ये होता क्या है, चलिए बताते हैं। जिस संख्या से इसमें भाग चला जाता है, जिस जिस संख्या से इस संख्या में भाग चला जाएगा वही क्या कहलाएगा, इसका गुणनखंड कहलाएगा। इसमें एक से भाग करेंगे ना तो पूरा का पूरा इसमें भाग चला जाएगा, इसलिए एक क्या है, इसका गुणनखंड है। इसमें 13 से करेंगे ना तो इसमें 13 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसलिए क्या है 13 हमारा क्या है, इसका गुणनखंड है, यानी कि फैक्टर है। अब मान लीजिए इसमें और किसी संख्या से इन दोनों के अलावा कोई ऐसी संख्या है जिससे कि ये पूरा का पूरा उसमें भाग चला जाए, तो कोई भी संख्या नहीं है इन दोनों को छोड़कर, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे कि ये संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो ऐसी संख्या क्या कहते हैं हम, अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स कहते हैं। यानी कि जो हमारा इसका गुणनखंड होगा, यानी कि कहने का मतलब है कि जो दो गुणनखंड होते हैं एक तो एक हो जाएगा, और जो स्वयं संख्या है, जो स्वयं संख्या है वो दूसरा गुणनखंड हो जाता है। जैसे मान लीजिए नहीं समझे तो दोबारा समझाते हैं। जो हमारा 23 है, आप बताइए ये हमारा कैसा है, कैसा नंबर्स है। तो आप देखेंगे प्राइम नंबर्स है। कैसे, क्योंकि इसमें एक से डिवाइड होगा, इसमें एक से डिवाइड होगा, और जो 23 है वो अपने आप खुद से डिवाइड होगा। इसके अलावा कोई संख्या है ही नहीं जो इसे डिवाइड कर सके। तो ऐसी संख्या क्या होती है, हमारी अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो हमारी होती है दो होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है हमारी, है दो होती है। उसके बाद 3 होती है, उसके बाद हमारा 5 होता है, उसके बाद 7 होता है, उसके बाद क्या होता है हमारा 11 होता है, उसके बाद 13 होता है, उसके बाद 17 होता है, उसके बाद हमारा क्या होता है 19 होता है। इस तरह से हमारा आता रहता है, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी दो होती है। इस तरह से हमारा हो गया। अब चलिए जानते हैं भाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या के बारे में जान चुके हैं, जिसके केवल दो ही गुणनखंड होंगे, यानी कि ऐसे समझिए जिस संख्या में किसी संख्या से भाग ही ना जाए, उस संख्या को और एक को छोड़ने के बाद, ठीक है। तो आप ऐसे भी जान सकते हैं। अब चलिए जानते हैं यानी कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या यानी कि जिसके, लिखते हैं यहाँ पर, जिसके जिसके दो गुणनखंड, दो से अधिक गुणनखंड हो, दो से दो से दो से अधिक गुणनखंड, दो से अधिक गुणनखंड, यानी कि जिस नंबर से क्या होंगे, दो से ज्यादा फैक्टर होंगे, उसे क्या कहते हैं हम, उसे क्या कहते हैं हम, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए इसे मिटाते हैं, ठीक है। इस तरह से जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है 4 है, इसके क्या होंगे, एक गुणनखंड है, एक तो एक होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 4 का जो गुणनखंड होगा एक तो एक हो जाएगा,
फिर 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। तो आप देखेंगे जिस किसी भी नंबर्स के जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। तो आप देखेंगे 2 से अधिक है ना, 3 है ना, तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा कंपोजिट नंबर बन जाएगा, क्योंकि इसमें 1 से भी भाग चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा और 4 से भी चला जाएगा। जो हमारा 16 है इसके कितने गुणनखंड है, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया। तो आप देखेंगे इन यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड है, आपको बस यही देखना है, भाज्य संख्या आपको पता करना है तो आपको बस एक ही चीज देखना है, क्या उसके 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक है तो वो हमारा क्या बन जाएगा, भाज्य संख्या बन जाएगा। जो हमारा 9 है ये हमारा भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 1 से भी भाग चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा, 9 से भी चला जाएगा, ये हमारा क्या है, भाज्य संख्या है। तो आप ऐसे पता कर सकते हैं। तो आप जान चुके हैं भाज्य संख्या हमारा क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उसे क्या कहते हैं, हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो आप ये जान चुके हैं। अब चलिए जानते हैं, जैसे मान लीजिए एक होता है अभाज्य संख्या जिसे कहते हैं को प्राइम नंबर्स। ये क्या होता है, ये दूसरे टाइप का नंबर है। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 नंबर्स हैं, जो अभाज्य संख्या होता है इसमें 2 नंबर होते हैं, ठीक है। आपको यानी कि 2 से भी अधिक नंबर हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 नंबर तो होंगे ही। आपको उन्हीं 2 नंबर में पता करना पड़ेगा कि कौन सा संख्या हमारा अभाज्य है। जैसे मान लीजिए अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका HCF जो होता है 1 होता है। अभाज्य संख्या होने के लिए उसका HCF जो होता है यानी कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, यहाँ पर क्या है 15 हो गया, और यहाँ पर क्या है मान लीजिए 15 हो गया, और 15 को छोड़िए, जैसे यहाँ पर 4 हो गया, और यहाँ पर एक नंबर है मैंने लिख दिया यहाँ पर 9 है, ठीक है। हमारा एक कैसा नंबर है, मैं आपसे पूछूं 4 और 9 ये दोनों जो नंबर हैं ये कैसे नंबर हैं, तो आप बोलेंगे ये हमारा क्या है, को प्राइम नंबर्स है। लेकिन अभी आप को प्राइम नंबर्स के बारे में कुछ नहीं जानते होंगे। अभी मैं इतना बता चुका हूँ, आपको कुछ नहीं पता नहीं चला होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर HCF लिखा हूँ, HCF के बारे में आप जानते ही नहीं है। तो आप ऐसे समझिए, यदि आपके पास 2 या 2 से अधिक नंबर हैं और आपको पता करना है कि क्या हमारा वो अभाज्य संख्या है, तो कैसे पता करेंगे, आप क्या करेंगे, देखेंगे इसके गुणनखंड कितने हैं, तो आप देखेंगे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। और इसके कितने हैं, आप देखेंगे 3 है, यानी कि मान लीजिए कितने हैं, 1 हो गया, 3 हो गया और 9 हो गया, यही है ना इसका गुणनखंड। और इसका कितना ए है, तो आप देखेंगे इन दोनों में कोई कोई अंक कॉमन है। कॉमन मतलब जो अंक इसमें है क्या वही अंक इसमें भी है, तो आप देखेंगे कहीं भी नहीं है। हमको 1 को नहीं देखना है, आप 1 को मत देखिए, क्योंकि 1 से तो हर किसी संख्या में भाग चला जाएगा, तो 1 को तो बिल्कुल नहीं देखना है। 1 को छोड़कर कोई अंक आपको कॉमन दिख रहा है, तो आप देखेंगे 3 यहाँ पर है, 3 क्या इसमें है, नहीं है। 9 यहाँ पर है, 9 इसमें है, नहीं है। यानी कि कोई भी संख्या कोई भी अंक कॉमन नहीं दिख रहा है, तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं हम, अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर्स कहते हैं। यदि उनके गुणनखंड में कोई भी अंक कॉमन नहीं है, कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अभाज्य संख्या, तो यानी कि अभाज्य संख्या यहाँ पर अभाज्य है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारा अभाज्य संख्या होना चाहिए। यानी कोई भी नंबर हो सकता है, कैसा भी नंबर हो, उसका जो HCF है ना, यानी कि HCF जो है उसका 1 होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिलना चाहिए। अब मैंने क्या बोला कि यहाँ पर लिखा हुआ HCF 1 है, तो आप देखेंगे इसका HCF क्या है, 1 है केवल, क्योंकि 1 कॉमन यहाँ पर है और 1 यहाँ पर भी है। 1 क्या मतलब कोई संख्या कॉमन मिलेगा ही नहीं अभाज्य संख्या में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है 13 है, ठीक है 13 है, और यहाँ पर क्या है 25 है। ये हमारा कैसा नंबर है, ये हमारा अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा, इसका निकाल लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो आप देखेंगे इन संख्याओं में कोई संख्या कॉमन नहीं है। आपको एक को तो देखना नहीं है, आप 1 को तो बिल्कुल मत देखिए। तो आप देखेंगे इसमें कोई संख्या कॉमन है ही नहीं, तो इसलिए क्या बन गया, हमारा अभाज्य संख्या बन गया। तो आप जान चुके होंगे अभाज्य संख्या क्या होता है। अब मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर मान लीजिए क्या है 10 है और यहाँ पर क्या है 25 है, क्या हमारे ऐसा अभाज्य संख्या है, आप बताइए क्या हमारा ऐसा अभाज्य संख्या है। तो आप बोलेंगे नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि आप देखेंगे 10 हमारा है वो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा और 10 से हो जाएगा, ठीक है। अब यानी कि 25 को देखेंगे, ये हमारा 1 से होगा, 5 से हो जाएगा, 25 से हो जाएगा।
तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, 5 जो हमारा है कॉमन मिल चुका है। तो देखो कॉमन नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। क्या होगा हमारा, ये सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। एक के अलावा कोई संख्या कॉमन नहीं मिलना चाहिए, एक के अलावा कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिलना चाहिए, तभी हमारा सहअभाज्य संख्या बनेगा। तो इसलिए हमारा क्या बन जाएगा, ये सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। क्या होगा, सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। तो आप जान चुके होंगे, यदि नहीं जान चुके हैं तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, सब कुछ समझ जाएंगे।